का हमारी इस नई वीडियो में इसमें हम देखेंगे आज एक्सप्रेस जेएस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पुराना कोड है जो हमने नोड में किया था। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक सर्वर क्रिएट किया है और यहाँ पे सर्वर डॉट ऑन रिक्वेस्ट इवेंट पे जो हम लिसन कर रहे हैं ना, इसके अंदर ही सारा काम हो रहा है हमारा। राइट, हमने कुछ बेसिक राउट हैंडलिंग की थी, मेथड वगैरह को भी हैंडल किया था। तो ये वाला कोड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी अभी मैं एक्सप्रेस जेएस को यूज करूँगा तो वो कैसे रोल प्ले करता है। ओके, देखो यहाँ पे दो अप्रोच दिखाई दी मैंने। एक ये भी दिखाया था कि हम डायरेक्ट यहाँ पे जो कॉल बैक जो डॉट ऑन के अंदर ये वाला जो कॉल बैक है ना, ये अंदर इसको कट करो और डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, इसको हटा दो। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट सर्वर, ये कॉल बैक ले रहा है। राइट, ठीक है, इतना आ गया आइडिया। अब हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। ये नोड वाला कोड, सारा कोड मैंने नोड नाम के फ़ोल्डर में डाल दिया। एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, सॉरी आउटर बनाते हैं आउटसाइड में। इसका नाम दे देते हैं एक्सप्रेस। ओके, तो अभी क्या होगा, अब एक्सप्रेस जेएस जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। राइट, इसको सेव कर देते हैं, बंद करो, क्रोम पे आ जाते हैं। ओपन सोर्स लाइब्रेरी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब अभी तक जो हमने नोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इसमें सिंपल एक सर्वर डॉट जेएस नाम की फ़ाइल बनाई थी हमने। ठीक है, और अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन नोड में अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ओके, तो हमें, और अगर हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बना सकते हैं। हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और एक्सप्रेस फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो इसका दूसरी एक अप्रोच और होती है, जब भी हम नोड इंस्टॉल करते हैं ना अपने सिस्टम में, तो हमारे लिए एक npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। तो मतलब जो भी ओपन सोर्स लाइब्रेरी के साथ अगर हम खेलेंगे तो हम वो मैनेज करता है पूरा। राइट, अब आइदर मैनुअल इस फाइल को बना लो, आइदर यहाँ पे npm init एक कमांड होती है, उसका यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब npm init जब हम हिट करेंगे तो ये कई कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। लाइक सबसे पहले तो ये पूछ रहा है पैकेज का नेम, तो मैं एक्सप्रेस ही रख देता हूँ, मतलब जो मेरी फोल्डर का नेम है। वर्जन एंटर मार दो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं, एंट्री पॉइंट मैं रख देता हूँ सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, और टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं, गिट रिपॉजिटरी नहीं, कीवर्ड्स कुछ भी नहीं, ऑथर डाल सकता था अपना नाम। एनीवे, ये फाइल बन गई। ठीक है, अब आप अगर इसके अंदर, ओके सॉरी, एक कमांड बचा है, यस इज इट ओके, यस नाउ मेरी फाइल बन जानी चाहिए, बन गई, पैकेट डॉट जेसन। ओके, ठीक है, दिस इज़ वन वे टू क्रिएट, मतलब इनिट से भी बना सकते हो, मैनुअली भी बना सकते हो। इसको मैनुअल बना के फिर लिखना पड़ेगा खुद से। इसको डिलीट कर देते हैं अभी, क्योंकि मैं एक दूसरी अप्रोच भी दिखाने वाला हूँ आपको। सेम काम करेंगे, npm init हाइफन बाय, ओके, यानी कि सारे एस, एंटर मारो, फाइल हमारी रेडी है। सॉरी, सो दिस इज़ जस्ट अनदर अप्रोच। ओके, तो ये फ़ाइल क्या होती है, पैकेट डॉट जेसन, इसमें डिपेंडेंसीज़ होती हैं। जैसे कि हमें थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी चाहिए, क्या, लाइब्रेरी। ठीक है, तो होता क्या है वो, यहाँ पे आते हैं npm। ठीक है, npm रिपोजिटरी पे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज ऑलरेडी पड़ी हुई होती हैं, तो वो यहाँ पे लोग डाल देते हैं। राइट, तो जैसे एक्सप्रेस भी हमें यहीं पे मिल जाएगा। इतनी बार ऐसे नहीं दबाना है, एक्सप्रेस। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, सो दिस इज़ एक्सप्रेस डॉट जी एस। ओके, इस वाली कमांड को कॉपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी हो जाता है, या कुछ मत करो यहाँ पे। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं। ऑलराइट, अब हम अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल में देखते हैं, डिपेंडेंसीज के नाम से हमारा ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। और एक और फाइल बन गई, पैकेट डॉट जेसन, पैकेट लॉक जेसन। ओके, ठीक है, से बस इतना सा काम कर लिया हमने। अब जो हमने यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस फाइल बनाई थी, सेम हम यहाँ पे अपने एक्सप्रेस के अंदर बना लेते हैं, सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने क्या किया था, सबसे पहले HTTP को यहाँ पे कराया था इंपोर्ट। यहाँ पे HTTP को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने HTTP डॉट क्रिएट सर्वर किया था, ये वाला काम भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक फंक्शन है। फिर हमने यहाँ पे अपना सर्वर, इसको हटा, नीचे जाते हैं लास्ट में, ये एक हमने सर्वर स्टार्ट किया था। ओके, ये सब कॉपी पेस्ट कर लेता। ठीक है, और
सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, तो एक्सप्रेस को भी ले लेते हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड। तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ नहीं किया, बस एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है हमने एक्सप्रेस वाली, ओके ठीक है। एक चीज़ और करते हैं, हम ऐप बना लेते हैं एक एक्सप्रेस से, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक्सप्रेस को कॉल करा दो, वो एक ऐप रिटर्न कर देता है। ये हमारा एक ऐप हो गया। हमने 2 लाइनें एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखी हैं अभी, बाकी हमारा सेम कोड है। HTTP लिया, HTTP.create सर्वर किया, सर्वर पे ही हम लिसन कर रहे हैं, पोर्ट नंबर 3 पे कर रहे हैं, सिंपल। नाउ अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो क्रिएट सर्वर के अंदर कॉल बैक मेथड पास कर रहे थे ना, ये सारा गेम यहीं पे हो रहा था। इसके 2 पैरामीटर ले रहे थे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, राइट। अब ये सारा काम बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा हो रहा था। देखो छोटा सा कोड इतना बड़ा हो गया है ना, मतलब यूजर्स को हैंडल करने के लिए, फिर उसके पोस्ट मेथड को हैंडल करने के लिए। अभी ये वाला सारा काम एक्सप्रेस के थ्रू करके दिखाऊंगा, ठीक है। तब फुल्ली आप कंपेयर कर पाएंगे कि हमें एक्सप्रेस कितना ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये कॉल बैक हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे, हटा दो यहाँ पे, और सिंपल हम अपना ऐप पास कर देंगे, जो हमने यहाँ पे ऐप क्रिएट किया। दैट्स इट, हमारा काम हो गया, ठीक है। देखते हैं, रेडी रेडी, स्टार्ट करते हैं अपना सर्वर। नो.js, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को हिट करते हैं 3000 पे, कैन नॉट गेट, ओके। इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है, ओके। क्योंकि हमने हैंडल ही नहीं किया कोई भी राउट, बट स्टिल इसने अपने आप ही 404 नॉट फाउंड का हमें एरर दे दिया है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे हैंडल किया था ना यूजर्स वाले को, पाथ नेम यूजर्स, पोस्ट रिक्वेस्ट में ये किया था, अगर पोस्ट को हटा देते हैं तो सिंपल हम यूजर्स को रिटर्न कर रहे थे, राइट। ऐसा कर रहे थे ना। ये भी काम करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यूजर्स, और यहाँ पे रख लेते हैं यूजर्स को, ठीक है। आई थिंक इसको, ठीक है, इट्स फाइन। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐप डॉट, अब देखो यहाँ पे जो गेट मेथड हमने किया था ना यूजर्स वाला, ये कितना इजी हो जाएगा। अब हम जितने भी राउटिंग होगी ना सारी, इस ऐप के ऊपर खेलेंगे। ऐप डॉट गेट किया, स्लैश यूजर्स नाम दे दिया, यूजर्स। अब यहाँ पे कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या पैरामीटर लेगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और ये क्या और पैरामीटर ले लेता है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अभी छोड़ते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम 2 ही लेते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, जैसे हम वहाँ पे लेते थे, सिंपल। अभी हमें क्या, अभी हमें ये कुछ ज़रूरत नहीं है करने की, लाइक मैच उच नहीं कराना है। हमने सिंपल का क्या कर रखा था, ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न किया था, इसमें स्टेटस को 200 था, एप्लीकेशन जेसॉन था, और स्ट्रिंगीफाई करके यूजर्स को सेंड कर रहे थे। इसमें बहुत ईजी है, हमने रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, एक ऑलरेडी हमारे पास मेथड होता है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम स्टेटस रख लेते हैं, मतलब सक्सेस करके, और डेटा रख लेते हैं। डेटा हमारा क्या हो जाएगा, यूजर्स, सिंपल। रिटर्न इसको करें, मतलब हिट करें, ठीक है। हमारे पास डेटा आ गया, स्टेटस सक्सेस, डेटा हमारा आ गया, या डेटा को हम यूजर्स नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यूजर्स आ गए। अब इसका रिस्पॉन्स टाइप देखते हैं, 200, ओके, मेथड गेट, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सिंपल। कितना सिंपल हो गया। ये थी हमारी गेट रिक्वेस्ट, ओके। सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर लेते हैं, ऐप, हाँ ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पे यूजर्स, फिर कॉल बैक ले लेगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी क्या करना है, ये पोस्ट है ना। पोस्ट में हमने क्या किया था, वैसे यहाँ पे अगर हम पोस्ट में देखते हैं तो हमने वही यूजर को रीड किया था, रिक्वेस्ट डॉट ऑन करके, यस इस तरीके से किया था, है ना, ठीक है। पोस्ट के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम डेटा रीड करेंगे, यहाँ पे बॉडी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, कंसोल करा देते हैं अभी, कंसोल डॉट लॉग बॉडी, और यहाँ पे बॉडी, और रिटर्न तो कराना ही पड़ेगा, रिटर्न करा देते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और मैसेज कर देते हैं वर्किंग, सॉरी वर्किंग, ठीक है, वॉटेवर, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे, क्या ये रीड कर पाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। वो ये है कि ऐप डॉट यूज,
अब ये यूज क्या होता है इनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी मैं सिंपली ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखो जो गेट गेट था या पोस्ट था, इसी तरीके से अगर हम पैच यहाँ पे मेथड यूज करेंगे वो, ठीक है, या पुट करेंगे, डिलीट करेंगे, जो भी मेथड्स हैं बहुत इजी हो गया यहाँ पे हमारे लिए सब अचीव करना। सॉरी, पोस्ट आ जाओ। और यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड था, पोस्ट लगाओ फिर रीड करो इस तरीके से, हेड लिखो, है ना, फिर दूसरा चेक लगाओ भाई वो यूजर से स्टार्ट हो रहा है। अभी जब बेसिक आइडिया दिया आपको तो यूज करेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे करेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टेट सॉरी एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करता है, ये काम करता है जिसके थ्रू हम ये वाली बॉडी को रीड कर सकते हैं, राइट। कर लेता, इसको पोस्ट रिक्वेस्ट किया हमने, सेंड कर दिया, मैसेज आ गया वर्किंग, और हमारे पास बॉडी में आया अनडिफाइंड, क्योंकि अभी हम कुछ भेज नहीं रहे हैं। चलो यहाँ पे डेटा भेज देते हैं, रॉ जेसन फॉर्म में भेज देते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पे भी मैसेज भेज देते हैं सिंपली, ठीक है, टेस्टिंग पर्पज, आई एम मैसेज एज बॉडी, ठीक है, आई एम मैसेज एज ए बॉडी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, कितना ईजी हो गया। अब यहाँ पे हम यूजर ले सकते हैं, उसको ऐड करा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। कितनी लाइंस का कोड था ये, 61 तक पहुँचा था हमारा कोड, 33, समझ रहे हो। तो बहुत ईजी हो गया। अभी मैंने बस जस्ट आपको मेन पर्पज़ इसमें ये बताना था कि जो एक्सप्रेस है जो उसका मेन पर्पज़ क्या है, ठीक है। मेन पर्पज़ वो हमारी राउटिंग को इतना ईजी कर देता है ना, बहुत ईजी, हम पूरे कोड को बहुत ही ईजिली मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो लाइक कि जस्ट हमने क्या किया, जस्ट ऐप को यहाँ पे पास कर दिया। हाँ, अब इसकी एक दूसरी अप्रोच भी होती है कि जिसमें हम HTTP ना यूज करें, कुछ भी नहीं यूज करें, सिंपल एक्सप्रेस को लिया, ऐप लिया, और डायरेक्ट ये सब हटा के ऐप के ऊपर भी डायरेक्ट डॉट लिसन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये HTTP जो हमने लिया है हटा दो, और यहाँ पे जो क्रिएट सर्वर किया था ये हटा दीजिए, यहाँ पे ऐप कर दो, ऐप डॉट लिसन, ठीक है, हट गया HTTP से कोई मतलब नहीं, सब ख़त्म, रीस्टार्ट हो गया हमारा सर्वर, ये इट शुड वर्क, या इट इज़ वर्किंग, राइट। तो दोनों दोनों अप्रोच हैं, हम दोनों तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये 2 जगह लिसन कर लिया मैंने, ठीक है। सो ये देखो ऐप पे लिसन कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, बाकी मैंने HTTP हटा दिया। तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम बहुत सारी इसमें बातें करेंगे कि हम जो हमारी ये राउटिंग है इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, इसमें क्वेरी पैरामीटर को कैसे हैंडल करेंगे, पाथ पैरामीटर को कैसे हैंडल करेंगे। मतलब ये वाली सीरीज़ ना बहुत बहुत बढ़िया बनाएंगे, इसमें बहुत कुछ करेंगे। एक लास्ट में पहले तो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्शन लेवल तक का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो जब हम किसी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में ले जाते हैं तब हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक वीडियो थी टू इंट्रोड्यूस कि एक्सप्रेस को हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे हालांकि ऐप डॉट यूज वाला कॉन्सेप्ट भी बाद में बताऊँगा आपको, ये मिडिल वेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिडिल वेयर्स क्या होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।